आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। सतीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो इन्फोर्स कंपनी में काम करता था। जैसे ही उसकी उम्र हुई शादी की, उसके घर वालों ने लड़की देखना शुरू किए और उनको एक लड़की मिली जिसका नाम था प्रियंका, जो वहीं बेंगलोर में ही टीचर का जॉब करती थी। वो लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, दोनों एक दूसरे के परिवार को मिले, सब राजी खुशी हुआ और दोनों की 2007 में अरेंज मैरिज हो गई। अरेंज मैरिज होने के बाद में ये लोग दोनों राजी खुशी अपना अलग रहने लग गए, अलग घर लेकर, यानी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ और कोई नहीं। और इन लोगों ने जहाँ पर घर लिया वो एक बहुत ही पॉश इलाका था। वहाँ पर क्राइम रेट 0% के आसपास क्राइम रेट है। वहाँ पर बहुत अच्छा इलाका, सब कुछ अच्छा था। इसकी जॉब अच्छी थी, सतीश की, प्रियंका की भी जॉब अच्छी थी। दोनों अच्छा खासा कमा लेते थे और दोनों बहुत खुश थे। इनका दिनचर्या ऐसा था कि सतीश जैसे ही सुबह होती थी, सतीश उठने के साथ में इसकी एक हैबिट थी, ये जॉगिंग पे जाता और जॉगिंग पे जाने के बाद में वो जॉगिंग से आता और फिर नहा धो के फ्रेश होके अपनी ऑफिस चला जाता। यहाँ पर प्रियंका जॉगिंग पे नहीं जाती क्योंकि इसको उठकर नहा धो के फ्रेश होकर अपनी टीचरिंग के जॉब पे जाना होता था स्कूल में। ये अपने काम पे लग जाती है अलग से और ये अपने काम पे अलग से लग जाता। ऐसा इन लोगों की एक लाइफ रूटीन अच्छे से चल रही थी। अचानक एक दिन सतीश ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया और कहा कि उसकी वाइफ को किसी ने जान से मार डाला, प्रियंका को। बहुत सरप्राइज हो गई थी ये बात, क्योंकि वो इलाका 0 के आसपास क्राइम रेट था। पुलिस एकदम परेशान हो गई कि हमारे इलाके में कभी क्राइम होता नहीं है, ये इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची और पुलिस ने देखा कि प्रियंका के दोनों हाथ एक चेयर के साथ बंधे हुए हैं और उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है और उसके गले पे रस्सी का निशान है और चाकू से उसके गले को गूंद दिया गया है, यानी काफ़ी बार उसके गले में चाकू को घोंपा गया है। पुलिस ने सतीश से जानने की कोशिश की कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। सतीश ने बताया कि एज यूजुअल वो हमेशा जॉगिंग पर जाता है, वैसे ही वो उस दिन भी जॉगिंग पे गया और प्रियंका का फ़ोन आया और प्रियंका ने कहा कि 2 रद्दी वाले आए हैं, जिन लोगों को मैंने मना करी फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। सतीश ने कहा कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और तकरीबन 45 मिनट के अंदर सतीश वहाँ पर पहुँच गया और सतीश ने देखा कि उसकी बीवी मरी पड़ी है। और सतीश ने कहा कि मैं वहाँ से जॉगिंग पे से ऑफिस पर गया, ऑफिस से अपनी चाबी लिया, घर की और गाड़ी की चाबी एक ही साथ थी। उसने ऑफिस से चाबी लिया और घर पर पहुँचा वो, और घर पर पहुँचने के बाद में उसने प्रियंका का ये हाल देखा। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी और सतीश रोज़ पुलिस स्टेशन जाने लगा कि मेरी वाइफ के जो कातिल थे उनका कुछ पता चला या नहीं, वो लोग मिले या नहीं। पुलिस उसको कुछ ना कुछ कह के टाल देती। अब उसे ऐसा लगा कि पुलिस शायद इंटरेस्ट नहीं ले रही है। सतीश ने पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन किया। अब धरना प्रदर्शन किया इंसाफ की गुहार लगाते हुए कि उन आरोपियों को पकड़ा जाए। वहाँ पर मीडिया का ध्यान उस पर गया, पॉलिटिशियंस का ध्यान उस पर गया। अब ये बात एक पॉलिटिकल रूप में आ गया, पॉलिटिकल्स इन्वॉल्व हो गए, रोज़ न्यूज़ में आने लगा, न्यूज़पेपर्स में आने लगा, टीवी पर आने लगा, हर जगह ये मामला चलने लगा। अचानक पुलिस तीसरे दिन जहाँ पर ये धरने पर बैठा था सतीश, वहाँ पर पहुँचती है और अचानक सतीश को पकड़ती है और सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाती है और सीधा पुलिस उससे कहती है कि ये सब नाटक अभी बस हो गया सतीश, अब बता दे साफ साफ कि तूने अपनी वाइफ को, प्रियंका को क्यों मारा। वो सरप्राइज़ हो गया। वो कहने लगा कि मैं क्यों मारूंगा उसको, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी, वो मेरी वाइफ थी और मेरा परिवार में कोई है ही नहीं। ये अकेली मैं अकेली वाइफ थी मेरी, मैं और मेरी वाइफ दोनों अलग रहते थे, राजी खुशी रह रहे थे हम लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट कभी नहीं हुआ था।
पुलिस ने कहा कि हमारे पास में इसके एविडेंसेस है कि तूने उसका मर्डर किया। और फिर पुलिस ने अपने एविडेंसेस बताए। सतीश को प्रियंका का कॉल आया कि 2 रद्दी वाले आए हैं और वो लोग घर के बाहर खड़े हैं। मैंने उनको मना करी तो भी वो लोग नहीं जा रहे। सतीश ने जो टाइम बताया था कॉल का, वो आधा घंटा लेट बताया था, आधा घंटा पहले आया था। पहले तो ये कि उसने झूठ क्यों बोला, पहला एविडेंस ये। सेकंड, जब प्रियंका ने कॉल किया तो सतीश को उसी समय भागते हुए अपने घर पहुंचना चाहिए था, जबकि सतीश 2 या 3 मिनट की दूरी पे ही था घर से। वो वहाँ से ऑफिस क्यों गया, ऑफिस की चाबी, घर की चाबी लेने ऑफिस क्यों गया, वो तुरंत घर पर क्यों नहीं पहुंचा, उसको 45 मिनट क्यों लगे, ये सेकंड। और थर्ड, पुलिस ने कहा कि तुम सुबह सुबह जब जॉगिंग पर जाते हो तो ऑफिस का जो कार्ड होता है, लॉकर कार्ड, लॉक कार्ड क्यों लेके गए थे तुम? चलो कुछ लोग लेकर जाते हैं अपने साथ में, सुबह सुबह जब जॉगिंग पे जाते हैं, कुछ लोग जूस वगैरह पीने के लिए कुछ पैसे लेके जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा पर्स लेके जाते हैं, या उससे ज़्यादा मोबाइल भी बहुत मुश्किल से लोग लेके जाते हैं, मगर कुछ लोग लेके भी जाते हैं। मगर ऑफिस का लॉक कार्ड कोई नहीं लेके जाता है, तुमने क्यों लेकर गया? एक तो ये सारी चीज़ों का सतीश के पास में कोई जवाब नहीं था। और फिर पुलिस ने सतीश को बताया कि हम तुम्हारी ऑफिस पर गए थे और ऑफिस पर जाके हमने उस वॉचमैन से मुलाकात की जो तुम्हारे ऑफिस के बाहर तैनात है। उस वॉचमैन ने कहा कि ऑफिस का दरवाज़ा खोलना इतना आसान नहीं है जब तक कोई सीनियर ऑफिसर अंदर ना हो, और सुबह सुबह के टाइम पे यानी 5:30-6 बजे के आसपास कोई ऑफिस में मौजूद नहीं रहता है। तो ये ऑफिस का दरवाजे को खोलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक कार्ड से काम नहीं होगा, क्योंकि 3 लॉक है वहाँ पर। एक कार्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरा कार्ड वो लॉकर पे लगाना पड़ता है, फिर तीसरा कार्ड उस तीसरे लॉकर पे लगाना पड़ता है, तब जाके लॉक्स खुलते हैं। और सतीश का कैबिन वो 3 लॉक के बाद अंदर था। तो तुमने एक कार्ड से तुम्हारी ऑफिस का लॉक कैसे खुला, और तुमने अपनी ड्रॉवर में से, अपने ऑफिस के ड्रॉवर में से चाबी कैसे ली, ये सवाल। और फिर पुलिस ने कहा कि हमने ये भी वेरीफाई किया कि तुम्हारी ऑफिस के ड्रॉवर में तुम्हारी चाबी थी ही नहीं। चौथा, पुलिस ने बताया कि सतीश और प्रियंका के जो कॉल थे वो कॉल लोकेशन उस वक्त के दोनों एक ही जगह पर थे, यानी कि सतीश ने एक हाथ से प्रियंका का मोबाइल लिया और दूसरे हाथ से खुद का फ़ोन रिसीव किया और थोड़ी देर तक ऐसे ही फ़ोन चालू रखा, एविडेंस बनाने के लिए लोकेशन, ताकि आ जाए, इसलिए उसने करा ऐसा, और कॉल रिकॉर्ड आ जाए इसलिए ऐसा किया। उसे ये नहीं मालूम था कि पुलिस लोकेशन भी ट्रेस करेगी और लोकेशन में ये आ जाएगा। 2-3 मिनट जहाँ पर दूर था, जहाँ पर ये जॉगिंग पे जाता था, वहाँ पर एक अलग लोकेशन लगता था और यहाँ पर एक अलग लोकेशन लगता था। उस लिहाज से पुलिस ने ये भी एक बताया कि ये भी एक एविडेंस है हमारे पास में। सतीश एक पढ़ा लिखा होनहार आदमी था। उसने ये मान लिया कि अब उसकी कोई पैतरेबाजी अब यहाँ पर नहीं चलेगी और उसे इस जुर्म को कबूल करना ही पड़ेगा। सतीश ने चुपचाप अपने गुनाह को कबूल किया और पुलिस को बताया कि 2017 में प्रियंका की और सतीश की शादी हुई। हम दोनों बहुत खुश थे और रोज़ मैं जॉगिंग पे जाता और जॉगिंग पे से जाके आने के बाद में नहा धोकर मैं ऑफिस चले जाता, जब तक कि प्रियंका भी अपने ऑफिस की तैयारी, अपने स्कूल की तैयारी कर रही होती और फिर स्कूल में वो भी निकल जाती स्कूल के लिए। हम दोनों अच्छा कमाते थे, मेरी भी सैलरी आती थी और प्रियंका की भी सैलरी आती थी। हम लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो एक दिन प्रियंका ने सतीश के गले में एक लॉकेट देखा, एक हार्ट के शेप का एक लॉकेट आता है जो ऐसा खुलता है। वो जब खुलता है तो दोनों तरफ कुछ ऐसा तस्वीर लगाता है इंसान, एक अपना किसी अपने का। तो उसने कहा कि मेरे गले में वो लॉकेट था और मैंने एक तरफ माँ की और एक तरफ अपने पिताजी की तस्वीर लगाया था, जो प्रियंका को बिल्कुल नागवार गुजरी। और प्रियंका ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया और प्रियंका ने कहा कि इस पर तुम्हारी और मेरी तस्वीर लगी रहनी चाहिए, तुमने अपने माता पिता की तस्वीर क्यों लगाई।
इस बात पर मेरी और उसकी थोड़ी सी तू में हुई, नाराज़गी हुई, मगर फिर सब हम लोग भूल गए और मैंने भी सब्र कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरी वाइफ है, मुझे प्यार करती है, मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है, तो शायद इसलिए उसने ऐसा कहा। और फिर सतीश ने एक जगह खरीदी। कुछ दिनों बाद जगह खरीदी। जगह खरीदने के बाद में उसने वहाँ पर एक घर बनाया जहाँ पर उसका इरादा था कि प्रियंका और वो साथ में रहेंगे। एक बंगलो बनाया और वहाँ पर घर बनाने के बाद में उसने भूमि पूजन रखा। भूमि पूजन में अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया। प्रियंका ने भी अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किए। प्रियंका के माता पिता जो दिल्ली में रहते थे वो लोग भी आए यहाँ पर, और सतीश के माता पिता जो यूपी में रहते थे वो लोग भी यहाँ पर आए भूमि पूजन के दिन। प्रियंका ने सब मेहमानों को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, मगर जब सतीश के माता पिता आए तो उनको देखकर प्रियंका गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद में उनसे कहने लगी कि हम लोग हमारा देख लेंगे, मेहमानों को किस तरह हैंडल करना है, क्या करना है, हम लोग अपना देख लेंगे, आप लोग हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो और आप लोग यहाँ से चले जाओ। क्योंकि उसके माता पिता बहुत ज़्यादा अच्छे नेक लोग थे, इसलिए वो लोग चुपचाप वहाँ से चले गए। अब सतीश को ये बात पता चली कि प्रियंका ने उसके माँ बाप के साथ में ऐसा बिहेव किया। सतीश ने बस उसी दिन ठान लिया कि प्रियंका को इस चीज़ का बदला चुकाना पड़ेगा। ये जो की है इसने, ये हरकत बराबर नहीं है और मैं इसका आज नहीं तो कल ज़रूर बदला लूँगा। बस उसके मन में एक बदले की भावना जागी और वो धीरे धीरे पनपने लगी। मगर सतीश ने इस तरह से उसको हैंडल किया, उसको इस तरह से बताया प्रियंका को कि उसको कुछ एहसास ही नहीं है इन सारी बातों का। वो एकदम खुश है इसके साथ में, ऐसा उसने बताया और राज़ी खुशी उसके साथ में रहने लगा हमेशा की तरह, जैसा पहले वो रहता था वैसे ही। ज़रा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद सतीश ने सुबह उठा, वही 5-6 बजे के आसपास। वो सुबह उठकर उसने प्रियंका को उठाया और कहा कि मैंने एक सरप्राइज़ तुम्हारे लिए लाया हूँ और वो सरप्राइज़ बताने से पहले तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो प्रियंका बड़ी एक्साइटेड हो गई, बड़ी खुश हो गई नींद से उठने के साथ में, और उसने कहा ठीक है, बांधो आंखों पर पट्टी। आंखों पर पट्टी उसने बांधा सतीश ने प्रियंका के, और उसको हॉल में लेके गया, एक दीवार के सामने खड़ा किया और फिर पट्टी को खोला तो वहाँ पर प्रियंका का और सतीश की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी दीवार पर, जिसको देखकर प्रियंका बहुत एक्साइटेड हो गई और वो सतीश से लिपट गई और उसको ऐसा एहसास हुआ कि सतीश मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है, जितना मैं उसे चाहती हूँ उससे ज़्यादा सतीश मुझे चाहता है, मुझसे प्यार करता है। उसने अपने घर वालों को फ़ोन कर ये बात बताया कि सतीश ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया और दीवार पर हम दोनों की फ़ोटो लगाया उसने। सतीश मुझे बहुत अच्छे से रखता है, बहुत प्यार करता है। ये सारी चीज़ें उसने अपने घर वालों को बताई और फिर सतीश ने उसी समय उसे कहा कि मैं इससे बड़ा एक सरप्राइज़ तुमको देना चाहता हूँ जो मैं तुमको बहुत जल्द ही दूंगा। और फिर सतीश ने कुछ दिनों के बाद में, हालांकि प्रियंका ने उसे 1-2 बार पूछा भी, क्या आप कोई सरप्राइज़ मुझे देने वाले थे, वो सरप्राइज़ क्या है। सतीश ने कुछ दिनों बाद फिर सुबह उठा और फिर उससे कहा कि आज मैंने तुम्हारे लिए वही सरप्राइज़ लाया हूँ जो मैंने तुमसे वादा किया था, मगर वो सरप्राइज़ कुछ अलग टाइप का है। तुम उसे छूओगी तो तुमको पता चल जाएगा ये सरप्राइज़ क्या है और फिर वो सरप्राइज़ का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये सरप्राइज़ के लिए तुमको तुम्हारे दोनों हाथ को बांधना पड़ेगा। यानी मैं तुम्हारे दोनों हाथों को चेयर के साथ बांधूंगा और आँख को पट्टी बांधूंगा और फिर मैं तुमको वो सरप्राइज़ दूंगा ताकि वो सरप्राइज़ का पूरा आनंद आ सके। क्योंकि सतीश ने कुछ दिन पहले एक सरप्राइज़ उसको आँख को पट्टी बांध के दे चुका था, तो प्रियंका को एहसास ही नहीं था कुछ भी कि इसका क्या इरादा है। सतीश ने उसको हॉल में लेकर गया। हॉल में लेके जाके दोनों हाथ उसके चेयर के साथ बांधने के बाद में उसकी आंखों पर पट्टी बांधा। पट्टी बांधने के बाद उसके गले में एक रस्सी डाला तो वैसे ही प्रियंका ने कहा कि मैं समझ गई, तुमने मेरे लिए हीरो का हार लाए हो। बेचारी को क्या पता था कि वो हार नहीं है, उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल है वो। सतीश ने बहुत ज़ोर से रस्सी खींचा, प्रियंका ने दम तोड़ दिया, पर सतीश को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, ये बात यकीन नहीं हुई कि वो मर गई है। और वो इतना ज़्यादा गुस्सा था, वो जो बात थी, वो उसके माँ बाप की इंसल्ट जो उसके दिन और रात जो उसके दिमाग में चल रही थी,
वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सतीश ने उसको कंफर्म मर जाए इसलिए उसके गले पे चाकू से गूंदना शुरू कर दिया। और गूंदते गूंदते वो जब तक उसे ये कंफर्म नहीं हो गया कि ये मर गई, तब तक वो उसे चाकू से गूंदता गया, चाकू से मारता गया। और फिर उसने दरवाजे को बंद किया और वहाँ से जॉगिंग के लिए चला गया। और फिर ये सारा सबूत पुलिस ने इकट्ठा किया। सारा सबूत इकट्ठा करने के बाद में ये मामला चला सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में कुछ ही वक्त के बाद में ये बोर्ड पर आया केस, और फिर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास का सज़ा दी। और उसके बाद में सतीश ने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में अपील करके रहम की भीख मांगा कि मुझे थोड़ा सा रहम मिले, कि मेरी ये जो सज़ा है ये सज़ा कैंसिल करके मुझे ज़मीन मिले। पर कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट ने सज़ा दी थी उसी को बरकरार रखते हुए लाइफ की सज़ा उसको वापस दिया। यानी वो उसका अपील को हाई कोर्ट ने फेल कर दिया। अब सतीश को जेल में जब पूछा गया कि तुम जेल में क्या काम करना पसंद करोगे, तुम क्या हुनर जानते हो, तो सतीश ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ जो लोग बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजर बसर करना चाहते हैं, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं बाहर निकल के, मैं उन लोगों को अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। और सतीश ने वहाँ पर लोगों को पढ़ाना चालू किया। और कई लोग अंदर से जेल में पढ़कर डिग्रियां हासिल कर लिया लोगों ने। सतीश ने इस तरह से लोगों को पढ़ाया। कई लोगों की लाइफ सतीश ने अंदर ही जेल में लाइफ बना दिया उनकी। यानी वो लोग बाहर निकल के अच्छा खासा कमाने लग गए और सतीश के नाम से वो और उनके परिवार वाले दुआएं देने लगे। और ये सारा मामला जेल से गया कोर्ट के सामने, और फिर वापस से सतीश ने कोर्ट से दया की भीख मांगा और कहा कि मेरी सज़ा को कम कर दिया जाए। ये उसने अपील किया। कोर्ट ने कहा कि तुम अभी अच्छा काम कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो तुमने गुनाह किया है उसकी सज़ा तो तुमको मिलेगी ही, ज़रूर मिलेगी। उसकी सज़ा से तुमको कोई नहीं बचा सकता। और फिर कोर्ट ने उसके साथ कोई रियायत नहीं की। सिर्फ एक रियायत कोर्ट ने उसके साथ की कि उसको जो सज़ा के साथ जो फ़ाइन दिया गया था वो फ़ाइन को कोर्ट ने माफ़ कर दिया। और ये थी सतीश और प्रियंका की कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि सतीश और प्रियंका के बीच में प्रियंका ने जो की वो तो खैर गलती थी ही, मगर उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी बड़ी उसको सज़ा मिल गई। यानी गलती से ज़्यादा उसको सज़ा मिली, मुझे ऐसा लगता है। और सतीश अगर वो अपनी वाइफ से नाराज़ था तो वो दो बात बोल देता उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाया होता, या तूने उसको और ज़्यादा कुछ और सज़ा दे दिया होता। मगर ये क्या था कि तूने उसको जान से ही मार दिया। या तो फिर तुम बहुत ज़्यादा अगर तुमने दिमाग पे ले ली ये बात को कि उसने मेरी माँ बाप की इंसल्ट की, तो उससे डाइवर्स ले लेते थे। वो अपनी ज़िंदगी कहीं और गुजर बसर करती, तुम अपनी ज़िंदगी कहीं पर और गुजर बसर करते। कम से कम प्रियंका नहीं मरती और ये खुद जेल में नहीं जाता, अगर थोड़ा सा उसने सब्र से काम लिया होता तो। इसलिए कोई भी चीज़ को 100 बार सोचकर इंसान को अपने जीवन में एक फ़ैसला करना चाहिए। तुरंत के तुरंत जो फ़ैसला होते हैं वो कई बार इंसान को बहुत भारी पड़ते हैं, उनके जीवन में उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है कई बार। तो ये थी आज तक की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल।